गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 25th ऑफ अगस्त 2023 और डे है आज फ्राइडे। आज हम जो वो करेंगे कुछ डिवीज़न के जो वो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो वो डिवीज़न का करेंगे। वैसे हम पहले भी जो वो स्कूलों में जो वो डिवीज़न के क्वेश्चन जो वो बहुत सारे कर चुके हैं, या ऑनलाइन लाइव क्लास में भी कर चुके हैं, या वीडियो में भी आप पहले डिवीज़न कर चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। लेकिन आज वो डिवीज़न हम करेंगे और उसके साथ ही जो वो वेरिफिकेशन भी करेंगे। वेरिफिकेशन का मतलब है कि आप चेक करेंगे कि जो आपका क्वेश्चन आया और जो रिमाइंडर आया नीचे, क्या वो सही है या वो गलत तो नहीं है। तो उसको जो वो चेक करेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जो वो वीडियो होने वाला है आपके लिए, तो इसलिए लास्ट तक देखिए, इसको समझिए अच्छे से। अगर आपका कोई डाउट होगा तो जब भी लाइव क्लास होगी तो आप जो वो उसमें पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन जो वो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे जो वो चेक करना है। फिर एक क्वेश्चन जो वो आपके लिए लास्ट में यहाँ पे गिवन है। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 1432 को डिवाइड करना है 28 से। आप सभी को पता है कि 28 जो कि हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, वो हमारा डिवाइसर होता है। वो क्या होता है? स्मॉल डी मीन्स डिवाइसर होता है। और जो बड़ा नंबर होता है उसी को डिवाइड करना होता है, वो हमारा जो वो यहाँ पे बीच में लिखना होता है, वो जो वो डिवाइडेंट होता है। डिवाइड का सिंबल कुछ इस तरह से आप लगा सकते हो, या अब आप ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे, और इसको ऐसे कर सकते थे। ठीक है। और कोशिएंट की बात ऐसी है कि आप इसके यहाँ पे ऊपर भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं जहाँ मैंने सर्कल लगाया। ठीक है। तो अब आपको क्या करना होता है? सिंपली डिवाइड के केस में आपको पहले एक डिजिट चेक करना है। एक तो यहाँ पे डिवाइजर से तो बहुत छोटा है, फिर आपने अगले वाला भी ले लेना है साथ में, तो अब भी जो वो छोटा है और इसका आधा है अभी तक, तो आपको क्या करना है? अगले वाला भी उठा लेना है। तो आपने 3 डिजिट जो वो उठा लिए। फर्स्ट टाइम जो वो आप जितने मर्जी उठा लो, कोई 0 0 नहीं लगाना पड़ेगी, क्योंकि डिजिट जैसे 5 से पहले 0 0 होगी तो इसका मतलब 5 ही होता है, इसलिए हम 0 0 कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो इसलिए 3 डिजिट बन गए हमारे पास 143। तो 28 का जो टेबल है ना, वो 143 तक जाएगा। अब बात ऐसी है कि 28 का टेबल नहीं आता है, तो आप 28 का टेबल ना पढ़ के ना 30 का पढ़ लो। 30 का क्यों पढ़ना है मैं बताता हूँ। देखिए 30 का टेबल ईजी है, 3 का आता है तो 30 का भी आता होगा। आपने सिर्फ 2 ही तो बढ़ाया, क्योंकि आपको चेक करना है कि कहाँ जैसे आएगा। फिर हम 28 का ही मल्टीपल चेक करेंगे, 28 को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर देखिए 5 से, तो आता है 15, मतलब कि 150। तो ये तो बहुत बड़ा हो गया इससे। तो इसका मतलब है कि 28 को 5 से करने का कोई फ़ायदा है नहीं, 4 से करिए। ठीक है, मतलब 5 से भी कर सकते हैं क्योंकि 2 कम है। तो क्या पता यहाँ पे जो हमारा नंबर जो आ जाए। तो चेक करेंगे ज़रा। तो 28 को ना मैं पहले 5 से ही कर लेता हूँ। ठीक है। तो 8 5 जा हो गया 40, 4 बचा, और यहाँ पे आ गया 5 2 जा 10, और 4 हो गया 40। देखिए हमारा नंबर था 143। तो आपने क्या करना है? पहले उसी नंबर से चेक कर लेना है। जैसे 35 जब बना 150 इसके पास पहुंच गए, तो आप 28 का टेबल पढ़िए, क्योंकि ये 2 कम था। हाँ, अगर ज़्यादा है तब जो आप आगे जा सकते हैं, फिर आगे नहीं पीछे जा सकते थे। 140 आ गया 28 का। 28 5 जा हो गया 140। तो क्योंकि यहाँ पे 143 है, तो हमें या तो इसके बराबर चाहिए था या तो इससे छोटा चाहिए एकदम। ठीक है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमने लिख दिया 5 यहाँ पे। क्वेश्चन में मैंने बोला कि 5 आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन आप इस साइड भी लिख सकते हैं। इसने जो वो इसके सर के ऊपर लिख दिया यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 140। ठीक है, अब 2 बच गया, इसको जो वो अभी छोड़िए। अब इसको माइनस कर लीजिए। 3 जो वो बचा यहाँ पे कुछ नहीं बचा, जो 0 बचा है। ठीक है। आप यहाँ पे ना 0 0 मत लगाइए। कईयों को देखा मैंने कि ऐसे 0 0, इस 0 0 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक बार जो ऐसे क्रॉस कर दो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, या 0 लगानी भी है तो एक ही 0 लगाएं, 2 3 नहीं लगाएं। देखिए 2 0 लगाओ चाहे 3 लगा दो, बात तो एक 0 ही है, तो एक ही 0 लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए 3 बचा। अब नेक्स्ट नंबर जो वो नीचे आएगा बिल्कुल सीधा, जो वो नीचे उतारिए, एरो भी लगा सकते हैं आप। तो 2 जो वो यहाँ पे आ गया नीचे। अब 32 बना यहाँ पे। अब आपका टेबल ना 32 तक जाएगा। अब 28 1 जा 28, 28 2 जा तो 56 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो 1 से करना पड़ेगा। तो 28 1 जा 28, और इसको माइनस किया तो आप देखिए कि यहाँ पे 4 आ गया। अब 4 क्योंकि हमारा एक ऐसा नंबर है जो डिवाइज़र से तो छोटा होगा ही, लेकिन आगे जो वो हमारे पास कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसको हम नीचे उतार सकें, मतलब हमारा डिवीज़न ख़त्म हो गया। अब ये जो 4 बचा, ये हमारा रिमाइंडर है, सिंपल है। और ये जो ऊपर आया जो हमारा आंसर है, जो रिजल्ट आया, उसको हम इसकी लैंग्वेज में, डिवीज़न की लैंग्वेज में क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्वोशिएंट हमारा आ चुका है, रिमाइंडर हमारा आ चुका है। अब बात ये है कि आपने यहाँ तक तो कर लिया था पहले, या पहले आपने कहीं सुना होगा, जैसे स्कूलों में बताया होगा। तो यहाँ तक तो ठीक है।
आपको अच्छा यहाँ पे ना दूसरे स्टेप में आप भी लिख दीजिए कि डिवाइडेंट जो वो ए था हमारा, कोएफिशिएंट ए निकला अभी, डिवाइज़र ए था, रिमाइंडर जो वो 4 निकला। ठीक है, ये 4 जो वो आप वोकैबुलरी जो वो लिख लें अच्छे से कि क्या-क्या जो वो हमारे ये जो नंबर आए। ठीक है, अब बात ये है कि आपको ना चेक करना है, क्या करना है? चेक करना है, वेरीफ़ाई करना है। वेरीफ़ाई करने का मतलब ये है कि चेक करना है कि हमारा जो रिज़ल्ट आया वो सही है या गलत है। तो इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना होता है, आप सिंपली यहाँ पे देखिए पहले, फिर जो वो यहाँ पे आते हैं नीचे। आपको जो रिमाइंडर है, आपका जो क्वोशिएंट है और आपका जो यहाँ पे जो बाहर वाले नंबर है उनको देखिए पहले। अंदर वाला जो डिवाइडेंड है उसको मत देखिए, जो बाहर वाले नंबर है। आपको मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद रखना है। आप एक बात याद रखिए कि ये जो हमारा रिमाइंडर है, इसको हमेशा ही प्लस करना है। जो नीचे वाला है उसको प्लस करना है, जो ऊपर वाले 2 हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। अब बात ये होगी कि हमारा फ़ॉर्मूला बन चुका है वेरीफ़ाई करने का। हमारा बन गया कि क्वोशिएंट और ये था डिवाइज़र, इसको मल्टीप्लाई करना है और प्लस रिमाइंडर करना है। अब ये बन गया हमारी इक्वेशन। ये जो किसके इक्वल आनी चाहिए? ये आनी चाहिए, ये जो बीच वाला नंबर बड़ा नंबर है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे तो बड़ा नंबर ही आएगा। तो ये आना चाहिए किसके बराबर? ये आना चाहिए हमारे डिवाइडेंड के बराबर। तो वही लिखा है नीचे देखिए कि डिवाइडेंड जब वो किसके इक्वल हो, क्वोशिएंट और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करिए, इनका प्रोडक्ट निकालिए, फिर प्लस करिए रिमाइंडर। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा है। इस ब्रैकेट का ये मतलब होता है कि ब्रैकेट को आप ना पहले सॉल्व कर लो। बॉड मास आप पढ़ेंगे आगे वाली क्लासेस में भी, 6th में पढ़ेंगे, 7th में पढ़ेंगे, 5th में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। तो कुछ इस तरह से ब्रैकेट लगा लिया, इसका मतलब अच्छा बीच में ना मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई पहले करते हैं फिर प्लस माइनस करते हैं, इस बात को ध्यान रखो। अगर डिवाइड हो बीच में कहीं एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, प्लस माइनस भी है, तो डिवाइड पहले करते हैं, डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई पहले करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं है तो प्लस पहले करते हैं, प्लस नहीं है तो माइनस पहले करते हैं। अच्छा प्लस नहीं होगा तो ये की बचा फिर माइनस, माइनस लास्ट में आता है ना बॉड मास में, बॉड मास एस, एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो क्वोशिएंट और डिवाइज़र को पहले मल्टीप्लाई करिए, फिर जो वो रिमाइंडर को प्लस करिए। अब देखिए इसने किया भी है यहाँ पे, क्वोशिएंट हमारा है 51 और डिवाइज़र है 28, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो साइड में, ठीक है? मल्टीप्लाई कर लो, फिर जब 4 से आप प्लस करेंगे, जो भी आएगा प्रोडक्ट उसमें 4 प्लस करेंगे तो आपका 1432 आ जाएगा। और ये जो 1432 है ना, ये जो वो आपका अगर सेम एज़ द डिवाइडेंट आ गया, इसका मतलब है आपने सही किया है। ठीक है, फिर से सुनिए, आप इसको सॉल्व करिए। क्वोशिएंट देखिए ये लिखा भी है, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाई डिवाइज़र, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, फिर जो वो प्लस करिए, इसमें 4, फिर ये अगर नंबर अगर सेम एज़ द डिवाइडेंट आया, ये देखिए 1432, तो देखिए ऊपर 1432, यहाँ पे लिखा है देखिए 1432, यहाँ पे भी देखिए 1432, अगर इसके इक्वल आया तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल सही किया है। ध्यान से सुनिए क्योंकि आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, वो आपको खुद करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ। 67403 और इसको डिवाइड करना है आपने 21 से। अब मैंने बोला 21 एक ऐसा नंबर है, इसके नज़दीक वाला टेंस जो वो कौन सा है, 20 है। तो आप 20 का टेबल पढ़िए, लेकिन लास्ट में ना चेक भी करिए कि क्या हमने सही किया, क्या इससे बड़ा तो नहीं आ रहा है या छोटा तो नहीं आ रहा है। छोटा आ सकता है लेकिन एक नंबर ही छोटा होना चाहिए, उसका एक मल्टीपल ही छोटा होना चाहिए, ज़्यादा छोटा ना हो या ज़्यादा बड़ा ना हो, बराबर हो सकता है। बराबर हो गया तब तो ख़त्म ही हो गया ना। तो कुछ इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन करना है। तो आज के लिए हमारा यही होमवर्क रहेगा, आपने इस क्वेश्चन को तो लिखना ही है, और ये जो प्रैक्टिस के लिए आपका क्वेश्चन है इसको भी आपने जो कॉपी पर करके सेंड करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।